वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के बारे में जानेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या होते हैं? तो सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे कॉमन तरीका है और सबसे पुराना भी है। तो ये क्या है? ये एक तरह का एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब जनरली मैथमेटिक्स में हम लोगों को आदत होती है कि हम लोग प्रॉब्लम को ड्राइव करते हैं और लास्ट में एक फॉर्मूला आता है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो सिंप्लेक्स मेथड उस टाइप का नहीं होता है। ये एक एल्गोरिदम है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करने पर हमें सॉल्यूशन मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आइटरेटिव है। आइटरेटिव प्रोसेस हम लोगों ने देखा है, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम हैं जो आइटरेटिव है। आइटरेटिव का मतलब है हम लोग एक सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं एक्स नॉट से और उसके बाद हम उसे अपडेट करते जाते हैं, यानी एक्स के प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स के और उससे पुराने सारे एक्स नॉट। यानी ये जो नया वैल्यू निकलता है वो प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड करता है और ये बार बार इस फॉर्मूला में जाएगा और इस तरह हमें नई वैल्यूज़ मिलते जाएगी। तो इस तरह का प्रोसेस जो है आइटरेटिव प्रोसेस कहलाता है। और सिंप्लेक्स मेथड भी एक तरह का आइटरेटिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रीवियस सॉल्यूशंस का यूज करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन को बनाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये मेथड आइटरेटिव है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेथड बहुत प्रैक्टिकल है और ज़्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का ही यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है, काफ़ी पुराना है, लगभग 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास का ये बनाया हुआ एल्गोरिदम है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है उससे हम लोग सारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। उससे हम लोग कुछ पार्टिकुलर टाइप का ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस एल्गोरिदम को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो इससे हम के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड एलपीपी प्रॉब्लम है जिसे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे उसमें 4 तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो। ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इवन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को -1 से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदला जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन इसके बाद के जो कंडीशंस हैं वो ज़रूरी हैं। तो ऑल कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टाइप। तो जितने भी कंस्ट्रेंट होने चाहिए ऑप्टिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वो लेस देन इक्वल टू टाइप के होना चाहिए। तो ये भी देखा जाए तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपका प्रॉब्लम है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसे आप -1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं -y लेस देन इक्वल टू -1। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल टू आ चुकी है। लेकिन ये जो है ये कन्फ्लिक्ट करता है ये 4th नंबर के रिक्वायरमेंट से कि ये जो राइट साइड जो कंस्ट्रेंट का जो वैल्यू होता है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी ये सारे जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंस्ट्रेंट का जो RHS होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है कि सारे वेरिएबल जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए। यानी कि ये जो इतना पार्ट है RHS प्लस सारे वेरिएबल ये सारे नॉन निगेटिव होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कंस्ट्रेंट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसे आप स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि जब आप इनइक्वालिटी को लेस देन इक्वल टू टाइप बनाएंगे तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1। और अब ये -1 चूँकि ये नॉन निगेटिव राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट नहीं है इसलिए ये स्टैंडर्ड एलपीपी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। तो इस तरह का कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम हम लोग स्टैंडर्ड जो सिंप्लेक्स एल्गोरिदम सीखेंगे उससे हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। हालांकि सिंप्लेक्स प्रॉब्लम का जो मॉडिफिकेशंस होता है वो सारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी होता है, हर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है उसे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है
और इस कोर्स में हम लोग आने वाले सेक्शंस में देखेंगे कि हर प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है। ये प्रॉब्लम तो खैर सबसे आसान है दूर करना, इससे तो हमेशा हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अदर 3 प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अलग अलग टाइप के जो एल्गोरिदम हैं वो बनाए गए हैं, जो इसी के मॉडिफिकेशन। लास्ट में हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसा लगेगा जिसे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसलिए पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है। सेकेंड, हम लोग ऑब्जर्व करें कि जितने भी कंस्ट्रेंट हैं उसमें जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल टू टाइप है, तो ये सेकेंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड में आप देखिए कि ये सारे जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो ये नॉन निगेटिव वेरिएबल्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है।